प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसका एरिया निकालना है कि टोटल इसका एरिया, क्योंकि अब देखो यही मैं बता रहा हूँ, जब तक आपको वो पुराने वाली चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तब तक आप बना नहीं पाएंगे, दिमाग नहीं लगा पाएंगे कैसे करना है आपको सॉल्व। अब देखो ये वाला कौन सा मैचिंग है, ये वाला है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू लेंथ ही है, और यहाँ पर क्या है आपका कम वैल्यू आई है, तो यहाँ पर क्या है आपका एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, यहाँ पर कितनी बाई की वैल्यू कितनी आएगी 3 हाइट में, ठीक है। आइए जरा एरिया निकालते हैं। ठीक है, हेलो प्लीज शांत। ये वाला पॉइंट क्या आएगा आपका 4,0, ये वाला पॉइंट क्या आएगा 0,3। अब लिख तो आप सारे पॉइंट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओ ए बी, बच्चे ये पूरा एरिया जो होगा, हेलो, ये जो टोटल एरिया आएगा, ये टोटल एरिया येलो वाले एरिया का 4 टाइम होगा कि नहीं होगा, 4 गुना होगा। व्हाइट वाला पूरा एरिया येलो वाले एरिया का क्या है 4 गुना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ एलिप्स अब आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझो, हेलो प्लीज, इंटीग्रेशन को छोड़ देता हूं मैं, पहले लिख देता हूं 4 टाइम इस पर जो है वैल्यू निकालेंगे 3x/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन 4 0 to 4। 3 4 रखोगे ये क्या आ जाएगा 0, ये रखोगे यहाँ पर तो क्या 16/2 क्या आ जाएगा 8 साइन इनवर्स ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 रखो तो ये 0 0 तो ये 0 खत्म। 24 पाई/2 पाई स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। 12 पाई आना चाहिए ना भाई, पाई ए बी के मुताबिक, ठीक है। 3 × 4 कितना आ जाएगा 12 पाई, पाई ए बी के मुताबिक आपका आंसर सही रह जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसी तरीके से बिल्कुल बनाना है, आपका कुछ फर्क नहीं रहेगा, केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3। सो 0 to 2 लिमिट लगा दीजिएगा, यही वाली वैल्यू इस तरीके से निकाल के आप रख देंगे। आंसर इसका सीधा आगा वैलिडेट करना है तो कितना आ जाएगा इसका आंसर पाई × 2 × 3 6 पाई। सही है भाई, प्लीज ध्यान दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 to 0 मतलब 2,0, ठीक है। लाइंस को देख लो, क्वेश्चंस को देखो अच्छे से। x = 0 ये है, x = 2 ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जितना सैलिड है वही वाला निकालना है, सीधी कहानी इतनी सी है। एरिया क्या हो जाएगा बताइए, 0 से कहाँ तक लिमिट लगेगी 2 तक, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बाई dx, सो 0 to 2 बाई क्या है आपका यहाँ पर √4 - x²। बच्चे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा x/2 √4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2। इंटीग्रेशन जिसको नहीं है पहले इंटीग्रेशन को खत्म कीजिए, वरना ये तो फिर कैसी समस्या है। वैसे ये 3-4 फॉर्मूले जो मैंने गिनवाए ना अभी हाल, वही सबसे ज़्यादा यूजफुल थे, वही वाले बताए हैं आपको। 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, और 0 रखेंगे तो 0 खत्म। 2 × पाई/2 कुल मिला के आंसर पाई आना चाहिए था आंसर। क्यों? क्योंकि भाई पाई r² तो टोटल एरिया होता है, मतलब r कितना है 2, तो 4 पाई का 1/4 हिस्सा है ये, तो आंसर क्या आना चाहिए पाई² यूनिट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन तो देखो, अब आपको क्या है ना, अब आपको दिमाग में होना चाहिए पैराबोला ये कौन सा टाइप वाला है, ठीक है। बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये वाला है टाइप है, यही है ना भाई, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1,
भाई 4ax है ना, तो 4 इजिकल टू 4a, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, y इजिकल टू 3, y इजिकल टू बाई एक्सेस और y इजिकल टू 3, y इजिकल टू 3 लाइन कहाँ से जाएगी, यहाँ से कुछ चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है, कट करेगी, ये तो आगे चला जाएगा ना पूरा, भाई ये तो ऐसा चला जाएगा आगे, ठीक है, ये कहीं पर कट करेगी, y इजिकल टू 3। अब ये कह रहा है बाई एक्सेस और इसके बीच का एरिया, तो मतलब इस वाले एरिया की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो इसको निकालना कैसे है, बिल्कुल आसान है। क्या आप इस पॉइंट में y की वैल्यू बता सकते हैं, पहले से कितनी है आपकी 3, ठीक है, और x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या रख दीजिए, y इजिकल टू 3, सही है भाई, y इजिकल टू 3 3 का इसका क्या हो जाएगा 9, 9/4, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ने वाली थी लेकिन फिर भी निकाल दिया है। यदि ये बाई 3 है तो ये कितना हो जाएगा 0,3, बता सकते हैं आप इंटीग्रेशन एरिया कितना हो जाए, लिमिट क्या लग जाएगी 0 to 3, शाबाश, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा x dy, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, x dy, x की जगह क्या रख देंगे y² क्या हो जाएगा y³ में क्या आ जाएगा 12, अरे सही है ना भाई, 3 आ जाएगा, एक 3 0 to कहाँ तक है आपका ये 3, ठीक है भाई, 3³ कितना हो जाएगा आपका 27/12, 3 से कैंसिल हो जाएगा 9/4, एक बार चेक कर लीजिएगा है बच्चे। y इजिकल टू x² का अभी हाल हमने देखा था, क्या है ग्राफ, यही वाला, x इजिकल टू 1 यहाँ पर कहीं पर होगा, x इजिकल टू 2 यहाँ पर कहीं पर होगा, अरे यस सुनो, ठीक है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, बोलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, एरिया हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, 1 से 2 तक बाई dx, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी x², x² का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x³/3, 1 to 2, 2 का वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा 8/3 -1/3, सो 7/3। एक बार देखिए जरा इसका आंसर, चेक करते जाइएगा भाई। दूसरा क्वेश्चन, y इजिकल टू x⁴, देखो अब यहाँ पे ही आपके ग्राफ की कहानी शुरू होती है। मैंने आपको ये चीज़ें बहुत पहले समझाई थी आपकी फंक्शंस वाली क्लास में, बताया था कि ये 11th की हैं लेकिन आपको आनी चाहिए भाई। y इजिकल टू x⁴ का ग्राफ भी वैसे ही बनता है जैसे y इजिकल टू x² का, इवन पावर्स का सभी का एक जैसा बनता है, यू शेप में, ठीक है, और ऑड पावर्स 2 होती हैं, जैसे कि ये है y इजिकल टू x3, y इजिकल टू x5, x7, इन सब का ग्राफ आता है ऐसा, ठीक है, और जबकि x⁴, 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 इन सब का यू शेप में, ठीक। आपको उससे एग्जैक्ट ग्राफ की जरूरत थोड़ी पड़ती है कभी, आपको सिर्फ एक एक्सपेक्टेड ग्राफ की जरूरत पड़ती है कि लगभग लगभग कैसा आएगा, ठीक है। और अपनी जी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही ना क्या, बताइए, सुने यहाँ पे ध्यान से, इसके बीच का ग्राफ बनाना है, मतलब आपका एरिया निकालना है, निकालेंगे भाई एरिया। y इजिकल टू x⁴ बना दिया भाई, ठीक है, x इजिकल टू 1 ये लीजिए, x इजिकल टू 5 ये लीजिए, x एक्सिस के बीच में एरिया क्या आ जाएगा 1 to 5/dx, क्या हो जाएगा 1 to 5 बाई क्या है आपका x⁴ dx, क्या बन जाएगा x⁵/5, 1 to 5, शांत रहे प्लीज, 5 रख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5⁵/5 माइनस 1⁵/5, तो ये हो जाएगा 624/5, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। देख लीजिए कितना आ रहा है, y इजिकल टू mod x+3 का ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है, पहले तो ग्राफ ही बनाना है। तो यार ये तो ग्राफ मैंने बहुत पहले ही समझा रखे हैं आपको, ठीक है। y इजिकल टू mod x का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके का, और आपके x साइड नेगेटिव साइड जाना है कि पॉजिटिव साइड जाना है, नेगेटिव साइड, बहुत बढ़िया। तो y इजिकल टू x+3 का ग्राफ, ये है y इजिकल टू mod x का ग्राफ। जब यहाँ पे प्लस होता है तो नेगेटिव साइड चले जाते हैं हम लोग, क्या कहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक ये 3 है तो -3 आ जाएगा, तो -3 इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है, गया काम से यहाँ पर। अब आगे आते हैं, ये तो बना दिया ग्राफ, ये जो वो कह रहा था ना, ये पॉइंट यदि निकालना है तो ये पॉइंट कितना होगा जी, हैं y इजिकल टू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -6 कहाँ पर आएगा, हेलो शांत रहें बच्चे, -6 यहाँ पे कहीं पे होगा पॉइंट, ठीक है, -6 से कहाँ तक जाना है आपका 0 तक, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एरिया निकालना चाह रहा है,
ये वाला एरिया, ठीक है। वैसे तो देखो तो ये दोनों बराबर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये 3 यहाँ तक गया, 3 यहाँ तक गया, तो दोनों साइड से आपका सिमेट्रिक रहना चाहिए, इतने तक पॉइंट तक कम से कम, ठीक है, बराबर वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, इसको y = mod x + 3 को ओपन करेंगे। बच्चे ध्यान से देखना, आप सभी लोग जानते हैं मोड को ओपन करना। x > कितना आ जाएगा? -3। यहाँ पे क्या आएगा? x <-3। बहुत बढ़िया। तो अब देखो इंटीग्रेशन -6 to 0 mod x + 3 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखना। हम ब्रेक कहाँ पे करेंगे? -3 पर। तो -3 पर ब्रेक करेंगे तो -6 से -3 mod x + 3 dx और -3 से 0 mod x + 3 dx। क्या बच्चे ये -6 से 0 तक, -6 से -3 तक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -x + 3 और -3 से 0 तक क्या हो जाएगी? x + 3। लिमिट को सॉल्व करना है केवल। माइनस में क्या आ जाएगा? x² / 2 प्लस 3x, लिमिट क्या है? -6 से -3 प्लस x² / 2 प्लस 3x, लिमिट क्या है? -3 से 0। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, माइनस कॉमन ले लेंगे, सारी वैल्यू रख देंगे, माइनस यहाँ पर रख देंगे, क्या जाएगा? 3 स्क्वायर क्या जाएगा? 9/2 -9, एक फिर एक माइनस लगेगा तो क्या आ जाएगा? 16। 36/2 कितना आ जाएगा? 18। फिर क्या आ जाएगा? एक और माइनस आएगा। क्या बात है, माइनस का क्या आ जाएगा? 18। सही है ना? ठीक है। कौन से वाले में? हाँ, एक सेकंड रुकना। हाँ सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। ये बेसिकली स्क्वायर आएगा, ठीक है, और एक और माइनस इसके अंदर लगा होगा, -18। इसका माइनस आएगा, उस एक और माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा? प्लस है। तो और बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। ये 0 पे खत्म, माइनस ये क्या जाएगा? 9/2 -9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -9/2 -9 क्या जाएगा? -9/2, माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 9/2 -9 क्या जाएगा? 9/2 माइनस में माइनस क्या जाएगा? प्लस 9 स्क्वायर यूनिट। थोड़ा दिमाग लगाते तो यहीं से हो जाता। ये 3 है, ये 3 है, 9/2 इसका एरिया, 9/2 इसका एरिया, तो क्या आ जाएगा आपका? 9, ठीक है। sin x का ग्राफ बनाया भाई, कहाँ तक गए आप? 2π तक, ये पाई और ये 0, ठीक है। अब तुमको क्या ध्यान रखना है, उसने बोला है कि इसका एरिया निकालना है। बच्चे ध्यान रखना, यदि आप एरिया निकालोगे तो इसका क्या आने वाला है? नेगेटिव में, जानते हैं ना, इसका क्या आएगा? नेगेटिव में। तो हमको क्या करना है? इसको पॉजिटिव बना के रखना है। तो हम क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे यहाँ पे A1 और A2, सही है, ठीक। A1 निकालेंगे, A1 क्या आएगा? 0 से π sin x dx, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ठीक है। A1 का एरिया 0 से π, sin x का कितना हो जाएगा आपका? -cos x, 0 to π, पाई की वैल्यू रख देंगे, -cos π क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। 0 cos 0 कितना? ऐसे एक सेकंड, 2 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है, अल्टीमेटली। क्योंकि देखो -1 cos π, ठीक है, और एक ये माइनस है और एक ओपन वाला माइनस, तो क्या आ जाएगा? प्लस cos 0 और 1 क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। A2 क्या आ जाएगा? A2, अब A2 आने वाला है अपना नेगेटिव, तो हम उसको बाद में लिख देंगे कि पॉजिटिव करके लिखेंगे एरिया को। सो क्या आ जाएगा? पाई से लेकर कहाँ तक आपका? 2π sin x dx, ये सब तो ठीक है। -cos x, पाई से लेकर 2π, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, बाहर ही कर दो इस माइनस को। cos 2π -cos π, शांत रहिए। cos 2π कितना होता है? 1, ठीक है। cos π कितना होता है? -1। सो 1 और माइनस प्लस क्या जाए? -2। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। सो A2 कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। अपना अब लिख देंगे क्या? एरिया 0 से 2π sin x dx, ये कितना आ जाएगा? A1 + A2, कुल मिला के क्या जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो पॉजिटिव बना के रखें तो हम क्या कह देंगे? इसको बोल देंगे A1, इसको बोल देंगे A2, ठीक है। y = क्या है आपका? x³ ही है। A1 क्या निकलेगा? A1 निकलेगा इंटीग्रेशन -2 से 0, सही है भाई, -2 से 0, -2 से 0, और क्या कह सकते हैं आपका? बाई dx, बाई क्या है आपका? x³।
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स 4/4 माइनस 2 to 0, 0 रख देंगे खत्म हो जाएगा, माइनस और 2 to the power 4 क्या हो जाएगा 16, 16/4 क्या आ जाएगा 4, -4 में आएगा ये, तो आप क्या लिखेंगे A1 विल बी 4 स्क्वायर यूनिट। भाई एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, लिख देंगे आप, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। बस इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा और, A2 कितना हो जाएगा 0 से लेके 1 बाई dx। एरिया क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा 4 + 1/4 17/4, इतना ही है भाई आंसर। अच्छा ऑब्जेक्टिव था क्या। मोड x की जगह क्या रखेंगे, x और -x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो बाई की भी 2 वैल्यू हो जाएंगी, एक बार तो इसके साथ शांत, बाई की 2 वैल्यू हो जाएंगी, x इंटू एक्स और x इंटू -x, जब x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0, तो ये क्या आ जाएगा x² और -x² ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। अब इसको जो है ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो y=x² का ग्राफ कैसे जाता है, यही जाता है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है y=x² तभी लेना है जब x ग्रेटर देन 0, तो ये हिस्सा लेना है केवल, ठीक। जब लेस देन 0 तो -x² का ग्राफ कैसे जाता है, इस तरीके से नीचे से जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब यदि ये वाला जाएगा तो आपका वाला एरिया कौन सा वाला बनेगा, ये वाला, दिस वन एंड दिस, ये वाइट वाला, ठीक है, ये बन गया। अभी हमको यहाँ पर चाहिए क्या है, चाहिए यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक गया, -1 से 1, -1 से 1, A2 A1, सही है। A1 निकाल देंगे, ये वाला, हेलो प्लीज, ये कौन सा कर्व है y=x², ये कौन सा है -x², ध्यान रखना पड़ेगा इसका, y1 y2 अलग अलग हैं। A1 = क्या आ जाएगा -1 से 0, -x² dx, तो माइनस अलग कर देंगे, x³/3 -1 से 0, 0 खत्म, और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, -1/3 आएगा, -1/3, सो A1 विल भी क्या आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर A2 निकाल देंगे, A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा 0 to 1 x² dx, x³/3 0 to 1 1/3, एरिया विल बी A1 + A2 फाइनली 2/3 स्क्वायर यूनिट। लंबाई किसकी है, कितनी है, L, क्यों बढ़ता है